बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम में आज भी मेरे पास अस्करी खुशखबरी है, यानी एक ऐसी खुशखबरी जिसे सुनकर आप खुश होंगे। पाकिस्तान का एक प्रोग्राम था PFX, जिसको कहते थे पाकिस्तान फाइटर प्लेन एक्स। ये एक प्रोग्राम था जिसके तहत एक ऐसा जहाज़ तैयार किया जाना था जो 5th जनरेशन का जहाज़ हो। अब ये प्रोग्राम जो है ये एक्सपेरिमेंट से निकल कर PFP पे आ गया है, यानी अब इसको बाकायदा जो खबर आई है निकल कर वो ये है कि इस जहाज़ को बनाने के लिए अब PFP प्रोग्राम जो है, यानी पाकिस्तान फाइटर प्लेन प्रोग्राम जो है उसको बाकायदी तौर पर शुरू कर दिया गया है। और इसको J-10C जो कि पाकिस्तान ने जहाज़ ख़रीदे थे उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया जा रहा है। 5th जनरेशन का ये वो जहाज़ होगा जो चाइना और रशिया, अमेरिका और फ्रांस तैयार करते हैं। वही जहाज़ अब पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा, जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। यानी आपके हमसाया मुल्क जो भारत है उसमें उसका कोई मुकाबला नहीं है। भारत इस वक्त भी फ्रांस की उस ऑफ़र पर गौर कर रहा है जिसमें राफेल जहाज़ जो हैं, जंगी फ़ाइटर्स जो हैं, फ़ाइटर प्लेन जो हैं, उनको ख़रीदने और उनकी टेक्नोलॉजी हासिल करने की बात की जा रही है। लेकिन अपना प्लेन बनाने का अभी उनका कोई प्रोग्राम जो है वो कामयाब नहीं हुआ है। और पाकिस्तान जो JF-17 थंडर क्या ब्लॉक 1, 2 और 3 बना चुके हैं, और बल्कि अब तो पाकिस्तान फ़रोख्त भी कर रहा है। मैंने कल आपको ख़बर दी थी कि अज़रबैजान ने ख़रीद भी लिए और बाकी ममालिक भी वहाँ से आर्डर दे रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान, जिसका ये मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि 4.5 जनरेशन का जहाज़ J-10C जो है उसको एक्वायर करेगा, उसको ख़रीदेगा, बिल्कुल ख़रीदेगा। और पाकिस्तान ने ख़रीद भी लिए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 20 J-10C जहाज़ जो हैं वो आ चुके हैं। लेकिन एक और ख़बर आई थी कि शायद पाकिस्तान इस फ्लीट को 50 और 60 के करीब लेके जाना चाहता है। यानी 20 हमने ले लिए तो 50 और 60 का फ्लीट, यानी मज़ीद अभी हमें 40 के करीब जहाज़ जो है वो ख़रीदने थे। लेकिन अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने के साइंसदानों ने या पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियर्स ने ये ख़बर दी है कि वो बहुत हद तक इस बात में कामयाब हो गए हैं कि अपना ख़ुद का जहाज़ जो है वो तैयार कर लें। आपको याद, मैंने एक प्रोग्राम किया था कान के हवाले से कि कान की टेक्नोलॉजी भी जो है तुर्की पाकिस्तान को देने को तैयार है। उसमें शायद नेटो का कोई मसला है क्योंकि जो उसमें इंजन है वो अमेरिकन है। तुर्की चाहता है कि उसको इंजन को ख़ुद वो इस्टेब्लिश करे, ख़ुद बनाए, और फिर उसके बाद जो है वो अपना कान जहाज़ जो है वो पाकिस्तान के इश्तराक के साथ, पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की 3 ममालिक हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो सकती है। ये ख्वाहिश है तुर्की की, एक और इस्लामी मुल्क जो है वो कान जैसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाए। लेकिन पाकिस्तान ने पहले J-10C का सौदा किया, जिसके 20 के करीब जो है जहाज़ पाकिस्तान आ चुके हैं। इतलात तो यही हैं, और अब बाकी सौदा जो है नहीं लिया जाएगा। यानी पाकिस्तान अपना 5th जनरेशन का जहाज़ जो है उसको बनाने के मुतल्लिक फ़ैसला कर चुका, बल्कि प्रोग्राम को शुरू कर चुका है। और आने वाले 4 से 5 साल के अंदर पाकिस्तान का ये 5th जनरेशन जहाज़ जो है फ़ज़ा में होगा। यानी पाकिस्तानी फ़ज़ाओं में पाकिस्तानी सरहदों की जो है हिफाजत करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। और इसके हवाले से जो डिज़ाइनिंग का काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और पाकिस्तान ने जो आइडिया 2024 थी उसमें ही पाकिस्तान एयरफोर्स के नुमाइंदों ने ये बात बताई थी कि पाकिस्तान बहुत हद तक अपने डिज़ाइन को मुकम्मल कर चुका है और अब उस काम का आगाज़ हुआ चाहता है। लाज़मी बात है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है वो एक्सीड हासिल कर चुकी है भारत के एरोनॉटिकल सिस्टम से, क्योंकि पाकिस्तान JF-17 थंडर पर जितने तजर्बात कर सकता था कर लिए। C और D ब्लॉक 3 के जहाज़ भी बना लिए, यानी वो जहाज़ जो ना सिर्फ फ़ाइटर जहाज़ के तौर पे काम आएंगे बल्कि ट्रेनिंग देने के भी काम आएंगे। तो उसके बाद अगला स्टेप जो है पाकिस्तान लेने जा रहा है, और वो ये स्टेप है कि पाकिस्तान अपना खुद का 5th जनरेशन जहाज़ जो है वो बनाने जा रहा है। बड़ी खुशखबरी है। जो J-10C जो 40 जहाज़ ख़रीदने थे, जो पैसा उसके लिए इस्तेमाल होना था वही पैसा जो है अब अपने जहाज़ पे, जो अपना जहाज़ बनेगा, तो जिस तरह से हम इस वक्त ब्लॉक 3 JF-17 थंडर बेच रहे हैं, ये जहाज़ बेचेंगे। यानी ये ज़र मुबादले का यह नुकसान नहीं है, फ़ायदा होगा कि मज़ीद ज़र मुबादला जो है हम अपने जहाज़ देकर ला सकते हैं। और इंडिया जो है अभी तक हाथ मल रहा है कि उसका अपना प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान से पहले शुरू हुआ था आज तक एक जहाज़ भी प्रोड्यूस नहीं कर सका है। और पाकिस्तान है कि
ऐसी ऐसी खबरें दे रहा है जो उसके लिए शायद शॉकिंग न्यूज़ होंगी और उसको हिला के रख देंगी। वाकई भारत को हिला कर रख देने वाली खबर है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन का जहाज़ जो अभी तक सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में बन सका है, वो यहाँ बनेगा। इस जहाज़ के अंदर क्या सिस्टम्स होंगे उसके बारे में जब मैं ये देख रहा था इसके फ़ीचर्स के बारे में, तो उसमें था कि इलेक्ट्रिक वारफेयर सिस्टम इसके अंदर होगा, EW जिसको बोलते हैं। फिर एडवांस सेंसर फ्यूज़न ये भी होगा इसके अंदर। नेटवर्क इनेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्टिव इंकोलॉजी सेकेंडल एयर्स AESC रडार्स हैं, यानी वो तमाम खूबियाँ जो एक 5th जनरेशन जहाज़ के अंदर होनी चाहिए वो इसके अंदर मौजूद है। सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंड हाईली मनोवरेबल, यानी हवा में जो है कलाबाजियाँ खाता हुआ जो जहाज़ नज़र आता है उसी को कहते होंगे। और इसमें दुश्मन को बहकाने और धोखा देने की सलाहियत भी मौजूद है कि इसमें रडार जो हैं वो होंगे और इसमें जो मिसाइल्स फिट होंगे वो टेक्नोलॉजी भी कहीं बाहर से नहीं आएंगे। पाकिस्तानी जहाज़ों में अभी तक PL-15, 17 जो मिसाइल्स हैं वो फिट किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान उससे बेहतर मिसाइल सिस्टम जो है इसमें लगाएगा। तो आने वाले वक्त में आने वाले 4 या 5 साल में हम वो वक्त देखेंगे अल्लाह के हुक्म से कि जब पाकिस्तान का 5th जनरेशन जहाज़ जो है वो दुनिया भर में अपना डंका बजाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।